28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी शहर में रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा जब अपने घर से निकला तो वो घर वालों को यही बता करके निकला था कि वो ड्यूटी पे जा रहा है और उसको इस बार थोड़ा लेट होगा तो वो सुबह तक वापस आ जाएगा ड्यूटी कंप्लीट करके। धीरे धीरे रात गुजर गए और दिन हो गया, लेकिन अभिषेक घर वापस नहीं आया था। घर वालों को उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर अभिषेक वापस नहीं आया था अभी तक। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे ही घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब टेंशन में घर वालों ने अभिषेक के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। और जैसा कि अभिषेक पुलिस लाइन में ड्यूटी पर था तो घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उसका फ़ोन ऐसे चालू रह करके फिर बंद हो जाना और फिर वापस खुलना ही नहीं। और ये सारी ही टेंशन के बीच फिर उसके घर वालों ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करना चालू करा। और अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पुलिस लाइन से अभिषेक के एक दोस्त का कॉल आता है और उसने बताया कि वो तो उस रात ड्यूटी पर आया ही नहीं था। ये बात सुनकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक तो घर वालों को यही बोलकर निकला था कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है। और इसके बाद अभिषेक को ढूंढने के लिए घर वालों ने अपने सारे ही रिश्तेदारों और दोस्तों को लगा दिया, लेकिन अभिषेक का कुछ भी पता नहीं चला। फिर आखिरकार थक हार कर घर वालों ने अभिषेक की गुमशुदगी की खबर बूंदी स्टेशन में लिखवा दी। और क्योंकि अभिषेक पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट में था तो घर वालों के साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट में अभिषेक के सारे दोस्त भी उसको ढूंढने में लगे हुए थे। मगर पुलिस वालों के लिए भी अभिषेक की गुमशुदगी काफ़ी ही पेचीदा होती जा रही थी, क्योंकि अभिषेक को गुमशुदा हुए अब 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन अभिषेक का अब तक कोई अता पता भी नहीं था और ना ही अब तक उसके बारे में कोई सुराग मिला था। थोड़ी चेकिंग करने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि भले ही अभिषेक पुलिस लाइन नहीं गया था ड्यूटी पर रात को 12:30 बजे तक के उसका फ़ोन ऑन था। लेकिन उसके बाद अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और जो कि फिर दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने अभिषेक की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड निकाला और उन डिटेल से पुलिस वालों को कहानी में एक नया मोड़ मिला। उन डिटेल से उन्हें ये पता चला कि उस रात अभिषेक बूंदी पुलिस स्टेशन ना जाने के बजाय दरअसल वो अपने घर से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी जगह पर थी, और वो भी किसी भीड़ भाड़ जैसे इलाके में नहीं बल्कि सुनसान विजयगढ़ किले में थी। और इस आखिरी लोकेशन का टाइम भी लगभग रात को 12:30 के आसपास ही था, यानी जब अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था तब वो इसी विजयगढ़ किले में था। उसकी लास्ट लोकेशन मिल जाने के बाद पुलिस वालों ने घर वालों से फिर से पूछताछ करी और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उसका विजयगढ़ या फिर सवाई माधोपुर से क्या रिश्ता है। क्या वहाँ अभिषेक का कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है? पूछताछ के दौरान अभिषेक की मां ने पुलिस को बताया कि अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के जलवाड़ा गांव में रहने वाली लड़की दिव्या से हुई थी। इससे पुलिस वालों को लगा कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते उस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इसलिए अब पुलिस ने अभिषेक की इस गुमशुदगी के केस को आपसी झगड़े के एंगल से देखना शुरू कर दिया। पुलिस को ये भी पता चलता है कि उन दोनों पति पत्नी के झगड़े इस हद तक पहुंच गए थे कि बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, जिसकी एप्लीकेशन भी कोर्ट में दी जा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर क्यों उन दोनों का रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंचा था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत जलवाड़ा गांव में अभिषेक की वाइफ दिव्या के पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है पुलिस। स्टार्टिंग में तो वो पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करती है और पुलिस से कहती है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश ना ही करें, मैं इन सब बातों से दूर ही रहना चाहती हूँ। और क्योंकि अभिषेक की लास्ट लोकेशन दिव्या के मायके वालों के आसपास ही पाई गई थी, तो अब ऐसे में पुलिस को अगर किसी पर शक था तो वो अभिषेक की पत्नी दिव्या ही थी। और जब पुलिस दिव्या से बार बार पूछती है तो पुलिस के बहुत बोलने पर दिव्या पुलिस को बताती है
कि इस घटना से 1 साल पहले यानी 2018 में जुलाई के महीने में दिव्या की ममेरी बहन यानी अभिषेक की साली श्यामा शर्मा, जिसकी एज उस समय लगभग 16 साल के आसपास थी, वो हॉलीडेज मनाने के लिए उसके ससुराल आई हुई थी। श्यामा अपनी बहन दिव्या के ससुराल में करीब 20-25 दिनों तक रहती है और उसी दौरान श्यामा को अपनी बहन दिव्या के पति अभिषेक से प्यार हो जाता है। वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन फिर एक दिन दिव्या ने अपने पति अभिषेक को और अपनी बहन श्यामा को संबंध बनाते हुए देख लिया था। तब उसको पहली बार पता चलता है कि उसकी बहन श्यामा जो उसके घर छुट्टियां मनाने आई थी, एक्चुअल में वो उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन में थी, यानी श्यामा का अपने जीजा अभिषेक के साथ अफेयर था। और यही वजह थी जब दिव्या ने उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा तो दिव्या घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी और अभिषेक से डिवोर्स के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। इस बात का पता चलने के बाद पुलिस ने श्यामा यानी अभिषेक की साली की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी एरिया की रहने वाली है और उसका घर भी उसी विजयगढ़ किले के पास में ही है जिसमें उसका लास्ट लोकेशन मिली थी। इसीलिए पुलिस के शक की सुई इन जीजा साले के अफेयर पर आकर रुक गई थी। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था, लेकिन अब उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में आगे बढ़ रही थी कि अभिषेक का मोबाइल भी सवाई माधोपुर में ही स्विच ऑफ हुआ था और अभिषेक के ससुराल वालों का घर भी उसी सवाई माधोपुर में था और उसके जिस साली से उसके नाजायज संबंध होने का खुलासा हुआ था वो भी इसी सवाई माधोपुर के इलाके में रहती थी। यानी अब कुल मिलाकर सवाई माधोपुर ही पुलिस की जांच का केंद्र बन चुका था और इस जांच की सुई अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा पर टिकी हुई थी। लेकिन अब उन दोनों में से आरोपी कौन था, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी और उसकी साली के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लोकेशन के सबसे नज़दीक कौन था। लेकिन जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि अभिषेक शर्मा की उसकी साली से अक्सर देर रात तक बातें होती थी। लेकिन श्यामा की कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक और नंबर मिला जिससे वो अभिषेक से भी ज़्यादा बात करती थी और ये नंबर था सवाई माधोपुर के रहने वाले नावेद रमरेज का। इसके बाद पुलिस ने ये भी जानने की कोशिश करी कि उस रात श्यामा की लोकेशन कहाँ पर थी। चेक करने पर पता चलता है कि उस रात विजयगढ़ किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी वही लोकेशन श्यामा की भी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नावेद की लोकेशन भी उसी जगह पर थी जहाँ पर श्यामा और अभिषेक की लोकेशन थी। अब पुलिस को ये तो यकीन हो गया था कि अभिषेक के गुमशुदा होने के पीछे कहीं ना कहीं नावेद और श्यामा का ही हाथ है। मगर इस पूरी कार्रवाई में 4 महीने का समय ऑलरेडी गुजर चुका था और जैसा कि पुलिस पर बहुत प्रेशर था इस केस को लेकर के, तो पुलिस ने श्यामा और नावेद को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ की गई। पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने जब उन तीनों की ही लोकेशन साथ में उनके सामने रखी तो उन्होंने बताया और काफ़ी ही कड़ाई से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि हाँ ये सब उन्होंने ही किया है और इसी तरह उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि 28 अगस्त 2019 को ही उन दोनों ने मिलकर अभिषेक का मर्डर कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर श्यामा और नावेद ने अभिषेक का मर्डर क्यों किया था। थोड़ी और पूछताछ करने पर श्यामा ने बताया कि 2018 में वो जब से अभिषेक की जिंदगी में आई थी तब से ही अभिषेक की जिंदगी में उथल पुथल का माहौल शुरू हो गया था और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभिषेक की वाइफ ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, जिसकी वजह से दिव्या के ससुराल में हंगामा मच गया। माहौल बिगड़ता देख श्यामा अपने घर वापस सवाई माधोपुर आ गई, लेकिन फिर कभी भी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते वैसे ही नहीं हो पाए और बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने श्यामा से पूछा कि जब वो अपनी जीजा से इतना प्यार करती थी तो उसने उनका मर्डर क्यों किया।
तो श्यामा ने बताया कि जब वो अभिषेक के साथ रिलेशन में थी उसी दौरान उसकी बातचीत और दोस्ती नावेद के साथ भी शुरू हो गई थी। वो और नावेद अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वो अभिषेक को छोड़कर नावेद के साथ ही रहना चाहती थी। असल में श्यामा नावेद के साथ शादी करना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक दो प्रॉब्लम्स में जूझ रहा था। पहला तो कि उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर वापस चली गई थी और अब श्यामा भी उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन उसने श्यामा से अलग होने से मना कर दिया था। उसके बाद श्यामा ने सोचा कि अगर उसे नावेद के साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग करी। 28 अगस्त 2019 श्यामा ने अपने बर्थडे पर अभिषेक को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया और अभिषेक को भी लगा कि शायद उसकी डूबती नाव को श्यामा का सहारा मिल गया है। वो अपने घर वालों को ड्यूटी पर जाने का बहाना देकर अपनी बाइक से सवाई माधोपुर के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद श्यामा और अभिषेक ने साथ में डिनर किया और इसी दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने बड़े ही फ्रेंडली वे में नावेद से अभिषेक को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद तीनों ने ही तय किया कि वो रात के अंधेरे में ही विजयगढ़ के किले घूमने जाएंगे, लेकिन अभिषेक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी साली के जाल में फंस चुका है। तो वो तीनों दो अलग अलग बाइक्स पर बैठकर विजयगढ़ के किले पहुंचे। किले के अंदर जाते ही प्लान के मुताबिक नावेद ने लोहे की रॉड से अभिषेक के सर पर पीछे से वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद नावेद और श्यामा ने उस पर कई वार किए, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट अभिषेक की डेथ हो गई। और अब सवाल ये था कि आखिर अभिषेक की लाश कहाँ थी। पूछताछ करने के बाद श्यामा और नावेद ने बताया कि अभिषेक को मारने के बाद सबसे पहले उन्होंने उसका फोन स्विच ऑफ किया। इसके बाद उसी विजयगढ़ किले में गड्ढा खोदकर उसकी बॉडी को दफना दिया था, मगर उसे दफनाने से पहले उन दोनों ने उसके कपड़े उतार लिए थे। उसके बाद उन कपड़ों को भी उन्होंने किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया था और जिस बाइक से अभिषेक सवाई माधोपुर आया था उन्होंने उस बाइक को भी बहुत दूर ले जाकर एक कुएं में डुबा दिया था। इसके बाद श्यामा और नावेद की बताई हुई जगह से पुलिस ने अभिषेक की बॉडी को निकाला, लेकिन ये लाश पुलिस को पूरे 110 दिन बाद मिली थी। इसलिए अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि वो अभिषेक की ही लाश है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि मरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। साथ ही पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और उसकी बाइक भी बरामद कर ली थी। हालांकि उन दोनों ने सबूतों को काफी ही सफाई से मिटाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना ही शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। श्यामा और नावेद के साथ भी यही हुआ था। उनकी मोबाइल लोकेशन ने उनकी हरकतों का खुलासा कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही नावेद और श्यामा बेल पर बाहर आ गए थे। हालांकि ये केस फिर भी कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 गवाह और 105 सबूत पेश किए गए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2024 को यानी 5 साल बाद अभिषेक की साली श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया 1,08,000 का, जिसके बाद श्यामा शर्मा को फिर से अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि नावेद को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, यानी उसकी अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे केसेस अक्सर सुनने में आते रहते हैं, पर हमारा काम है आपको सतर्क करना और आपको सावधान रहने की सलाह देना। अपना ध्यान रखिए।